जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। प्यारे विद्वान श्रोता बंधुओं, आप सभी को मेरी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हमारे श्रोता बंधुओं, कुछ निजी व्यस्तता के कारण कुछ समय पश्चात फिर आपसे मिलने का, आपके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी तक सभी जितने वीडियो हमने आपको प्रथम दिवस की कथा को प्रेषित किया है, उसमें थोड़ी सी और प्रथम दिवस की जो भागवत जी की महात्म की कथा है, उसमें कुछ शेष बचे हैं, उसको आज मैं पूरा करूंगा। उससे पहले मैं कथा का शुरुआत करूं, उससे पहले आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल श्री विमल गोपाल सेवा संस्थान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा आशीर्वाद मुझे दिया है। प्रिय श्रोता बंधुओं, मैं जानता हूं कि अभी जो रुचिकर होना चाहिए देखने में और सुनने में, उतना रुचिकर जो थोड़ा ग्लैमर से भरा हुआ होना जिसको कहते हैं, तो वो नहीं है। क्योंकि वास्तव में वो तो जब कथा कहना आरंभ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। किंतु अभी जो मैं कथा कह रहा हूँ वो ऐसा है कि आप सभी उसको जाने, सुने तो समझें कि वास्तव में जब हम कथा पंडाल में कथा सुनने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी नहीं हो पाती है। तो यहाँ घर बैठ कर के शांति भाव से आप जब कथा को सुनेंगे तो निश्चित रूप से मैं ऐसे कहने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा धीरे से कहता हूँ, थोड़ा आराम से कहने का प्रयास करता हूँ कि एक एक शब्द, एक एक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखें, अंत तक देखें, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा भी लगेगा और लोगों को लग भी रहा है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है और आप सभी इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमें सहयोग करते रहें। तो आइए, प्रथम दिवस की भागवत जी की महात्म्य की जो कथा है, उसके जो शेष अंश हैं वो आज सभी को प्रेषित कर रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। प्रिय श्रोता बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि भागवत जी की कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले हम अपने शरीर, मन और वाणी को शुद्ध करते हैं भगवत कीर्तन, भगवत भजन के माध्यम से। तो आइए, सबसे पहला हम अपने इष्ट को याद करें, अपने गुरु को याद करें, उसके बाद भगवत नाम का स्मरण करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखंडमंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोविंद चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वन से वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी माँ तू है, पिता मोर घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, किशोरी राजा रानी की जय। मोर मुकुट वाले बंसीधर मुरारी की जय, वृंदावन धाम की जय, अनंत बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। प्रिय श्रोता बंधुओं, अभी तक मैंने भागवत जी के प्रथम दिवस के जो महात्म्य की कथा है उसमें मैंने आपको बताया कि जब श्री नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को कष्टों से मुक्ति प्राप्त करवाने के उद्देश्य से चारों सनत कुमारों को लेकर के हरिद्वार के गंगा तट के आनंद नामक घाट पर भागवत जी की सप्ताह पारायण की कथा करवाई और उसमें अनेकों प्रकार के जो महान महान विभूतियां थे, ऋषि थे, देवता थे, सभी लोग उसमें उपस्थित होकर के भागवत जी की कथा अमृत का पान किया। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के जो दुख थे उससे उनकी निवृत्ति हुई और स्वयं नारायण वहां किस प्रकार से उपस्थित हुए। उसके बाद नारद जी ने चारों भाइयों से पूछा कि हे भ्राताओं, जो धर्मनिष्ठ हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको अगर किसी प्रकार के दुख हो तो भागवत जी की कथा सप्ताह पारायण करने से उनको दुखों से निवृत्ति हो जाती है, ऐसा तो मैंने देख लिया। अब मुझे बताओ कि जो पाप कर्म में जो प्रवृत्त रहते हैं, जो पाप कर्म में सदैव लगे रहते हैं, जो महापापी हैं, जो अनेकानेक पाप करते हैं, क्या ऐसे भी लोग अगर भागवत जी के सप्ताह श्रवण की जो विधि है उस विधि से भागवत जी की कथा का अमृत का पान करे तो क्या वो भी, उनका भी उद्धार हो जाएगा? क्या भी उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी? तो नारद जी जब इस प्रकार का प्रश्न
चारों सनत कुमारों से पूछते हैं, तो चारों सनत कुमार ने उत्तर दिया कि हे नारद जी, ऐसा है कि ऐसे अनेकों कथाएं हैं, ऐसा अनेकों बार हुआ है कि जो महापापी हैं, पापी नहीं, पापियों में भी जो बड़ा सबसे बड़ा पापी है, यहाँ तक कि जो प्रेत है, जो भयंकर प्रेत है, जो दुराचारी होते हैं वो प्रेत बनते हैं, तो जो भयंकर प्रेत हैं उनका भी उद्धार भागवत जी की कथा श्रवण करने से हुआ है। तो उसमें से एक कथा चारों सनत कुमारों ने सुनाया कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर नगर है और उस नगर में अनेक लोग रहते हैं, सभी अपने अपने धर्मानुसार अपना जो है कार्य करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं आत्मदेव नाम का, उनकी पत्नी का नाम धुंधली है और ब्राह्मण जो है अनेक शास्त्रों के पुराणों के ज्ञाता भी हैं, धनवान भी हैं, किंतु उन्होंने निर्णय किया हुआ है कि भिक्षाटन से ही अपना जो है दिन जो है व्यतीत करते हैं वो। और उनकी जो पत्नी धुंधली है बड़ी ही सुंदर है, किंतु कुटिल स्वभाव की है। महिलाओं से एक दिन उनका वाद विवाद हो जाता है और उस वाद विवाद में माताएं धुंधली मैया को कुछ ऐसे शब्द कहती हैं कि उन्हें बड़ा ठेस पहुंचता है, बड़ी दुख होती है उन्हें, और वो अपने पति से आकर के कहती हैं कि पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय करिए, और इस प्रकार जिद करती हैं। तो ब्राह्मण आत्मदेव जो पुत्र प्राप्ति के जो भी साधन हो सकते हैं उसको करने का प्रयास करते हैं, अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं। तो उसमें उसी क्रम में जब बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती, तो ब्राह्मण आत्मदेव दुखी होकर जंगल की ओर चले जाते हैं कि चला जाता हूँ जंगल, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो। और वहां पर एक सन्यासी महात्मा से उनकी भेंट होती है और फिर सन्यासी महात्मा जब उन्हें बताते हैं कि तुम्हें तो 7 जन्म तक, इस जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्म तक जो है तुम्हें किसी प्रकार की संतान प्राप्ति का कोई योग ही नहीं है, तुम्हारे सारे प्रारब्ध को मैं देख रहा हूं, तो अगले 7 जन्म तक तुम्हें किसी प्रकार का कोई संतान सुख लिखा ही नहीं है, इसीलिए विवेक से काम लो और भगवत भजन में भगवान के प्रभु गोविंद के चरण में जो है अपना ध्यान लगाओ, विवेक से काम लो। किंतु अनेकों अनेक प्रकार से जब महात्मा समझाते हैं तो फिर भी जो ब्राह्मण आत्मदेव हैं वो नहीं मानते हैं, बहुत सारे हठ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप कोई पुत्र प्राप्ति के उपाय बताए चले जाओगे तो मैं यहीं पर आपके सामने मैं आत्महत्या कर लूंगा और मेरी हत्या का दोषी आप ही होगे। महात्मा दयालु होते हैं, उन्होंने एक फल निकाल करके ब्राह्मण आत्मदेव को देते हैं और कहते हैं कि जाइए अपनी पत्नी को इसको खिला दीजिएगा, 1 वर्ष के अंदर आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। और ब्राह्मण आत्मदेव लेकर के अपने घर आते हैं, अपनी पत्नी को फल देते हैं। पत्नी के मन में अनेकों प्रकार के कुतर्क जन्म लेना शुरू हो जाता है और वो फल नहीं खाती हैं। उसकी बहन आती है जब धुंधली मैया से मिलने, तो उनको सारा व्यथा रो रो करके बताती हैं और बताने के बाद बहन उपाय बताती है कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं जो है गर्भवती हूँ, मुझे जो है संतान होने वाला है, तो वो संतान मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम अपना ये जो फल है अपनी गाय को खिला दो, उनको भी बछड़ा तो होता नहीं है। तो इस प्रकार से वो फल गाय को खिला देती हैं और इंतजार करती हैं। 6 महीने के बाद धुंधली की बहन के यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है। धुंधली के पिता चुपचाप रात को आकर के धुंधली मैया के पास उस पुत्र को छोड़ जाते हैं। सुबह उठते ही धुंधली मैया जो है पूरा प्रचार प्रसार करना शुरू कर देती हैं कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ गैया भी एक मनुष्य के आकार के
जिनका पूरा शरीर मनुष्य का था लेकिन कान जो है वो गाय की तरह था, तो उसको जन्म देती है, बड़ा ही दिव्य बालक को जन्म देती है उनकी यहाँ गैया। दोनों का नामकरण रखा जाता है, धुंधली पुत्र का नाम धुंधकारी रखा जाता है, और जो गाय ने जिस दिव्य बच्चे को जन्म दिया उनका नाम गोकर्ण रखा जाता है। अब कथा यहाँ से इतना तक मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। अब यहाँ से आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। तो जब धुंधली मैया जो है उनके पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी, और एक का नाम जो गाय ने बच्चे को जन्म दिया उनका नाम रखा गौकर्ण। बड़ा खुश हुए ब्राह्मण आत्मदेव, बहुत सारे जो है दान पुण्य का काम किया, और इसी प्रकार बड़ी खुशी खुशी समय बीतने लगे। तो आगे व्यास जी लिखते हैं कि कियत कालेन तो जातो तरनो तनया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। व्यास जी लिखते हैं, सूत जी सौनकादिक मुनियों ये सनत कुमार नारद जी से कहते हैं, व्यास जी लिखते हैं कि कियत कालेन तौ जातो तरनो तनिया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह, कि कुछ काल बीत जाने के बाद दोनों बालक जवान हो गए। उनमें जो गौकर्ण जी महाराज थे वो बड़े ही पंडित, बड़े भारी ज्ञानी निकले। उन्होंने वेदों शास्त्रों पुराणों का जो है खूब भली भांति जो है उन्होंने अध्ययन किया, बहुत ही बड़े पंडित हुए, बहुत ही धर्मनिष्ठ हुए। किंतु धुंधकारी बड़ा होकर के बड़ा ही दुष्ट निकला, बड़ा ही क्रोधी, चोरी करने में उसे अच्छा लगता था। वो दूसरों के घर को जला देता था, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल करके उनकी हत्या कर देता था। लड़ाई झगड़ा में उसे बड़ा आनंद आता था, और खून देख करके तो उन्हें अत्यंत ही खुशी मिलती थी। और क्या क्या कि तेन वैश्या कुसंगेन पितृयं वित्तं तो नाशितम् एकदा पितरो ताडय पात्राणि समहारत। तेन विश्या कुसंगेन पितृयं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताडय पात्राणि स्वयं माहरत। एक बार तो धुंधकारी ने हद ही कर दी। व्यास जी लिखते हैं कि धुंधकारी जो है वेश्याओं के घर आना जाना शुरू कर दिया था। वो कुसंग में पड़ गया, और जब वहां आने जाने लगा तो उन्हें जब वित्त यानी धन की का अभाव होना शुरू हो गया, तो जब तक धन था तो धन लेकर के जा करके उनको दे आता था। किंतु जब घर में उसको धन नहीं मिला तो एक बार उसने अपने आकर के अपने घर में आया और अपने माता और पिता दोनों को खूब पीटा, बहुत मारा, बहुत मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो कहता धन दो। अब धन तो कहते हैं धन तो घर में है ही नहीं। अब वो धन क्या करता था, उन वेश्याओं को ले जाकर दे आता था। तो जब उन्होंने धन देने से मना कर दिया तो अपने माँ और बाप को बड़ी पिटाई करी। किसने? धुंधकारी ने। और क्या किया कि जितने घर में बर्तन भारे थे, थाली लोटा बर्तन और जो भी होते हैं घर में, उन सारे को लेकर के चला गया और उसको भी बेच करके उन वेश्याओं को दे आया। अब धुंधकारी कि इस प्रकार जब धुंधकारी ने काम आरंभ कर दिया तो जो धुंधली मैया है
और ब्रह्मन आत्मदेव हैं, उनके दुख का, उनके संताप का कोई पारावार नहीं रहा। ब्रह्मन आत्मदेव मन ही मन सोच रहे थे। क्या सोच रहे हैं? कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं भयोपहयेत प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत प्राणास्त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ रहूं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं? क्व मे दुःखं व्यपोहयेत, कौन है जो मेरे इस दुख का अंत करेगा? कौन मेरा सहारा बनेगा? अब तो मेरे पास धन भी नहीं रहा, यहां तक कि घर का सारा बर्तन भी धुंधकारी ने बेच खाया। क्या पुत्र ऐसे होते हैं? क्या इसी पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैं बन बन मारा फिर रहा था? क्या इसी तरह के पुत्र के प्राप्ति करने के लिए मैं प्राण त्यागने पर आतुर हो गया था? इससे अच्छा तो धुंधली बाज ही रहती तो अच्छा है था। यदि पुत्र ऐसे होते हैं तो ऐसे पुत्र से बाज ही रहना अच्छा था। इस धुंधली ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। अब तो ऐसी स्थिति बन गया है कि मुझे अपने प्राण तो त्यागने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो कुपुत्र होते हैं ना, वो बड़े दुखदायी होते हैं। कहा भी गया है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अर्थात अगर पुत्र सपुत्र है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? इसलिए कि पुत्र अगर सुपुत्र है तो अपने जीने लायक या उससे भी बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लेगा, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से। उनको भी शिक्षित करना है। और पुत्र अगर कुपुत्र है तो करोड़ों की संपत्ति अगर उनके लिए बना करके माता पिता छोड़ दें तो भी उसको बेच करके खा जाएगा। तो दोनों ही हालत में धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं कि अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए हम धन का संचय करें और उसके लिए नाना प्रकार के पाप करें। तो इस प्रकार सोचते हुए ब्रह्मन आत्मदेव रोते जा रहे थे, सोचते जा रहे थे, बरबराते जा रहे थे कि अब मुझे मेरे दुखों का, मेरे संतापों का अंत तभी हो सकेगा जब मैं अपना प्राण त्याग कर दूं। विद्वान श्रोता बंधुओं, उसी समय गौकरण जी महाराज वहां पर पहुंच गए। आ जाते हैं वहां पर। और फिर गौकरण जी महाराज जब पिता को दुखी अवस्था में देखते हैं तो सारी व्यथा उनकी जान जाते हैं। बड़े भयंकर पंडित थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे गौकरण जी महाराज। तो अपने पिता को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि देहे अस्ति मांस रुदरे भीमतिं त्यज्यत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं छन्नभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कि देहे अस्थि मांस रुधिरे मतिं त्यज्यत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानि संजगदिदं छन्नभङ्गनिष्ठं
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। क्या कहते हैं कि परम ज्ञानी गौकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं कि हे पिता, ये जो शरीर है ना, ये जो देह है, ये जो शरीर है, वो अस्थि मांस रुधिर अर्थात यह हड्डी मांस और रक्त से खून से बना हुआ है। यह जो शरीर है, यह शरीर हड्डी मांस और खून से बना हुआ एक पिंड ही तो है ना, जिसे हम शरीर कहते हैं। बड़ा मोह होता है अपने शरीर से हमें, क्योंकि कहा भी गया है कि पंच तत्व से बना शरीरा, जल थल पावक गगन समीरा। पंच तत्व से बना शरीरा, जल थल पावक गगन समीरा। तो यह जो शरीर है, वह शरीर अपना है ही नहीं, जिससे हमें इतना मोह होता है। वो तो जल से बना है, पानी से बना है, थल से बना है, पृथ्वी तत्व से बना है, अग्नि तत्व से बना है, वायु तत्व से बना है, आकाश तत्व से बना। इन्हीं 5 तत्वों से ही ये जो अस्थि मांस और खून से बना हुआ पिंड, जिसे हम शरीर कहते हैं, यह इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। तो तत्व से तो क्या, तो फिर जब ये 5 तत्वों से बना हुआ है, तो अपना है क्या इसमें? कौन कह रहे हैं? गौकर्ण जी महाराज कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? अपने पिता ब्रह्मन आत्मदेव से को समझा रहे हैं। जब वो दुख हो रहे थे कि मैं अपना शरीर का त्याग कर दूंगा, तो गौकर्ण जी अपने पिता को कहते हैं कि हे पिताजी, ये जो शरीर है वो अस्थि मांस और खून से बना हुआ एक पिंड है, जिसे आप मेरा शरीर अपना अपना कहते हैं। वो तो अपना है ही नहीं। तो जब क्यों वो अपना क्यों नहीं है? क्यों कहते हैं कि जल थल पावक गगन समीरा, ये तो इन्हीं 5 तत्वों से जो है मिलकर के बना हुआ है। तो आपका क्या है इसमें? तो मेरा क्या है? तो जब अपना शरीर अपना नहीं है, तो दूसरा कौन अपना होगा? तो गौकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, जब शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर अन्य चीजों का क्या कहना? इसलिए आप सबसे पहले मैं जो कर रहे हो ना, उसको बंद करो। मैं मेरा, हाँ, मैं मेरा पुत्र, मेरा पत्नी, मेरा संबंधी, मेरा धन, मेरा घर, ये जो आपने रट लगा रखी है ना, इसको बंद करिए आप सबसे पहले। क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। क्यों? कि आपका जो शरीर है वो ही आपका नहीं है। तो फिर और दूसरा क्या आपका हो सकता है ना? तो ये जो संबंध होते हैं ना, ये क्षण भंगुर होते हैं। इसलिए आप इस प्रकार के चीजों को अस्थाई समझने का भूल मत करिए। ये अस्थाई नहीं है, ये संबंध, ये शरीर अस्थाई नहीं है, तो संबंध अस्थाई कहां से रहेगा? इस प्रकार बहुत प्रकार से पिताजी को गौकर्ण जी महाराज समझाते हैं। कहते हैं कि हे पिताजी, तो किसी भी चीज को इस दुनिया के अंदर आप अस्थाई ना माने। और जब आप इसको अस्थाई मान लेते हैं ना किसी चीज को, तब जो है उससे आपका राग बढ़ता है, उससे आपका प्रेम बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है। तो वो जो राग है, वो जो प्रेम है, वो जो माया मोह है उसके प्रति, उसका त्याग करिए। और एक वैरागी की भांति, जिसके अंदर कोई राग नहीं है, वो वैराग्य है। तो जो जो किसी प्रकार के माया मोह में नहीं है, वही वैरागी है। तो एक वैरागी की भांति साधु जन की सेवा करिए, भगवत के भजन करिए, भगवान के शरण में आश्रय लीजिए, एवं सब गुण या दोषों का विचार करना छोड़ करके और कुछ सोचिए मत। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, या जो कुछ भी होने वाला है, या जो कुछ भी हो चुका है, इस पर आपका कोई वश नहीं है, किसी का कोई वश नहीं है। तो क्या करें? ऐसा करें कि सब माया मोह का त्याग करके
आप एकमात्र भगवत कथा, भगवत भजन, भगवत आराधना में स्वयं को लीन कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरा और किसी भी चीज में आपका कोई उद्धार ही नहीं है। इस प्रकार से गौकर्ण जी ब्रह्मन आत्मदेव जी को बड़े ही प्यार से, बड़े ही अलग अलग प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाते हैं। इस प्रकार जब गौकर्ण जी ने ब्रह्मन आत्मदेव जी को उपदेश दिया, तब ब्रह्मन आत्मदेव जी ने कहा कि हे वत्स, हे मेरे बच्चे, तुम्हारी बातों से मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है मुझे, इसलिए अब मैं वन की ओर प्रस्थान करता हूं और गोविंद चरण की प्राप्ति करने के लिए स्वयं को लगाता हूं। और यह कहकर आत्मदेव जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। जब ब्रह्मन आत्मदेव सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गए, तो अब घर के अंदर कौन रह गया? घर के अंदर रह गई धुंधली मैया और धुंधकारी जी महाराज। तो क्या हुआ? आगे व्यास जी लिखते हैं कि पितर्यु पर तेना जननी ताड़िता भृशम क्व वित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिष्ये लतयान चेत इति तद्वाक्य संत्रास जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनं गता। पितर्युपस्पर्ते तेना जननी ताड़िता भृशम। अब घर में जब आत्मदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए, तो घर में धुंधली मैया और धुंधकारी रह गया। अब धुंधली ने देखा कि चलो रास्ता और साफ हो गया, क्योंकि पिताजी तो वन की ओर चले गए। तो वो एक रात आया और अपनी माता को जो है खूब मारा, खूब पीटा, और उसको जो है खूब पीटने के बाद पूछने लगा कि बता, धन कहाँ छुपा रखे हैं? धन कहाँ है? धन का सारा पता बता दे मुझे। और अगर तो वहां बगल में चूल्हे में लकड़ी जल रहा था, तो जलते हुए लकड़ी को उठाया धुंधकारी ने और अपनी माँ के पास ले जा करके पूछने लगा कि बता, धन कहाँ छुपा करके रखा है, और यदि धन का पता नहीं बताएगी तो इसको देख ले, यही मुंह में ठूस करके जला करके मार डालूंगा। मैं आ रहा हूं, और अगर नहीं बताई तो फिर बताता हूं तुझे, ऐसे ही करूंगा। और मार पिटाई तो किया ही था धुंधकारी ने। धुंधली बड़ी रोती हुई, बड़ी दुख से, और डर भी गई थी। तो डर के मारे फिर सोचा कि ये फिर आएगा रात को, फिर धन का पता पूछेगा, धन देने के लिए कहेगा, धन कहाँ से दूंगी, धन तो है नहीं, तो ये फिर मारेगा। और आज इसने तो ये कहा है कि जलता हुआ लकड़ी मुंह में ठूस करके जला के मार डालेगा। इस डर से रात को ही धुंधकारी के आने से पूर्व धुंधली ने पास के एक कुएं में जाकर के छलांग लगा करके मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर गई बेचारी, कूद गई कुएं में। उसने आत्महत्या कर ली। इसने, धुंधली ने। इस प्रकार जब धुंधली ने आत्महत्या कर ली, ब्राह्मण आत्मदेव वन की ओर चले गए थे। घर में अब रह गया अकेला कौन? धुंधकारी। बोला चलो ये तो और अच्छा हुआ, दोनों निपट गए। अब धुंधकारी ने क्या किया? एक नहीं, दो नहीं, 5 वेश्याओं को ला करके घर में ही रख लिया। बोले आने जाने की झंझट छोड़ो।
घर में ही तुम सब रहो अब हमारे साथ। और उनको घर पर ले आया और उनके साथ रहने लगा। इधर गौकर्ण जी जो है तीर्थ यात्रा की ओर निकल गए थे। अब 5-5 वेश्याओं को घर जब ले आया और वो जब फरमाइशें करती थी कि मुझे ये ला करके दो, मुझे वो ला करके दो, अब उनकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए धुंधकारी अनेकों प्रकार के और अधिक चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, हत्या करने लगा। अनेक प्रकार की जो है उन इच्छाओं को, उन वेश्याओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए धुंधकारी नाना प्रकार के कुकर्म, नाना प्रकार के अत्याचार करने लगा। पहले जितना करता था उससे कई गुना अधिक करने लगा। और वो सब करता और उन 5 वेश्याओं के इच्छाओं को पूरा करता था। एक बार की बात है कि धुंधकारी ने बहुत बड़ा हाथ मारा था, बहुत सारे धन इकट्ठा किए थे उसने। तो 5 वेश्याओं ने आपस में विचार किया कि धुंधकारी इतना धन लेकर के आता है, तो इतना धन जब लेकर के आता है, चोरी करता है, डाका करता डालता है, हत्याएं करता है, अनेक प्रकार के पाप करता है, तो आज नहीं तो कल राजा के को पता चल जाएगा और राजा के जो दूत हैं, जो सैनिक हैं, वो इसको पकड़ के लेकर चले जाएंगे और इनको तो दंडित करेंगे ही, हम सभी पकड़ में आ जाएंगे, हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं और धन जो है, सारा धन भी जो इकट्ठा किया है उसने, वो भी चला जाएगा। तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि हम सभी को धन भी मिल जाए और हम फंसे भी नहीं। 5 वेश्याओं ने आपस में निर्णय कर लिया कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब धुंधकारी की हत्या कर दी जाए, उसको मार डाला जाए और धन आपस में बांट लिए जाए और फिर आगे की ओर प्रस्थान किया जाए। तो यही निर्णय हुआ। क्या हुआ कि तप्तांग रस महांस तन मुखे ही विचिक्षिपो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनं गता। तप्तांग रस महांश्च तन मुखे ही विचिक्षिपो अग्निज्वालार्ति दुखेन व्याकुलो निधनं गता। क्या हुआ कि 5 वेश्याओं ने एक रात सोते हुए धुंधकारी को खटिया में रस्सी से बड़े ही कस करके उसको बांध दिया और अनेक प्रकार से उसको पीटने लगी। 5 मिल करके उसका गर्दन दबाने का प्रयास करने लगी, लेकिन कितना भी गर्दन दबाए धुंधकारी जल्दी मर ही नहीं रहा था। तो वेश्याओं ने